समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि उनको 24 वाले विजय का फार्मूला उसी हारे हुए चुनाव से मिला है, क्योंकि उस चुनाव में अखिलेश यादव ने कई छोटे मोटे दलों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया था, जिसके सभी नेता पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका, लेकिन ये जरूर माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव को ठीक विधानसभा चुनाव की तरह ही उसी रणनीति पर लड़ेगी। चुनाव के मैदान में भाजपा लगातार सपा को हराती आ रही है। 2014 से लेकर 2022 तक हुए 4 बड़े चुनावों में भाजपा ने सपा को कोई मौका नहीं दिया और माना गया कि भाजपा की इस जीत में हिंदुत्व वाली सियासत का बड़ा योगदान है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा खुलकर बैटिंग करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। अब अखिलेश ने भाजपा के हिंदुत्व वाली राजनीति को जाति वाले दांव से काटने की तैयारी की है। इसका फॉर्मूला अखिलेश को तभी मिल गया था जब उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ 2022 में गठबंधन किया था। ये बात सही है कि सपा जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी सीटों में और वोटों में बड़ा मुनाफा देखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से पिछड़ों की आवाज को उठाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिक्कत यह है कि वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है अखिलेश यादव में, और वो किसी बड़े की, किसी सीनियर की, किसी अनुभवी नेता की सुनते नहीं हैं। तो फिर जब आप मनमानी करेंगे, अपने अनुभवहीन आप काम करेंगे, फिर कैसे होगा? मुझे लगता है कि यह कोई पॉलिटिक्स आगे नहीं चलने वाली। करीब 14 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश ने तय कर लिया है कि उनकी लाइन लेंथ क्या रहने वाली है। माना जा रहा कि सपा सिर्फ दलितों और पिछड़ों पर ही फोकस करेगी और अखिलेश को यह फॉर्मूला विधानसभा चुनाव से मिला था। दरअसल विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। इसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल और संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी सपा ने गठबंधन किया था। ये सब ऐसे दल थे जिनके मुखिया ओबीसी वर्ग से आते हैं। दरअसल अखिलेश का पूरा फोकस पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटर पर है। सपा ये मानकर चलती है कि मुस्लिम और यादव पहले से ही उसके पास है और इसमें अब अति पिछड़ों और दलितों को बड़ी संख्या में जोड़ने की कोशिश है। यही वजह है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया है, आज उत्तर प्रदेश का आम जन इसको समझता है, देख रहा है और आगे आने वाले चुनावों में भी आप देखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है जनता के बीच में। 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सपा भले दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन इस चुनाव ने अखिलेश को 24 के लिए मजबूती दे दी, क्योंकि पिछड़े वोटर को ध्यान में रखकर अखिलेश ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें काफी हद तक उन्हें सफलता मिली। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब समाजवादी पार्टी 32% वोट बैंक तक पहुंच गई। जो पार्टी संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी देकर देश में सबको साथ लेकर चल रही है, अब उस पार्टी को, उस विचारों को पिछड़े समाज के लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सिर्फ 9% वोट का अंतर बचा था, जिसे अखिलेश लोकसभा चुनाव तक खत्म कर देना चाहते हैं। और उनका मानना यही है कि जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसी के तहत लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाए। यूपी में ओबीसी मतदाता 45% के करीब हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट की हिस्सेदारी 27% की है, जबकि दलित वोटर 21% के आसपास है और मुस्लिम वोटर की संख्या 16% है। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 82% हो जाते हैं और अखिलेश इसमें से ही 50% अपने लिए निकालना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस है कि 85-15 के राजनीति में अगर उनका जनाधार बढ़ेगा तो
वो यादव अदर देन मतलब जो ओबीसी हैं अदर देन यादव, वो बाकी जातियां, पिछड़ी जातियां, मुस्लिम, ये एक और कुछ शूद्र भी उनको मिल जाएगा तो ये अपने आप में उनके लिए ये समझिए उपलब्धि ही होगी। अखिलेश ने 3 चुनावों में 3 नए प्रयोग की, लेकिन कभी भी उनका प्रयोग बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर सच है कि अखिलेश ने हाल के विधानसभा चुनाव में जो छोटे दलों को जोड़कर सियासत की, वो कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ा रही, और यही वजह रही कि उन्होंने पुराने दांव को जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे धार देने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।